हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आराम से उसे देख लीजिएगा, ठीक है। क्रम से देखिएगा, तब एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था आज हम कुछ उदाहरण करेंगे। जैसे हमारे पास में पहला उदाहरण ये है कि ए हमारे पास में कोई उदाहरण है, ये हमारे पास में, ठीक है। ए हमारे पास में कोई समुच्चय है, इसमें दिया 3, 5, 10। और बी हमारे पास में कोई समुच्चय है, ठीक है, उसमें दिया है 5, 10, 3। तो ये दिया, ये उदाहरण नंबर पहला है। तो पूछ रहा है क्या ये समान समुच्चय है ए और बी। ए और बी समान हैं। हाँ देखो, मैंने बोला था कि पहली वीडियो में, शायद दूसरी में बताया था मैंने आपको कि जैसे ये 3, 5, 8, 10 लिखा हुआ है और बी में है। देखो मैंने आपको बताया कि समुच्चय में जो अवयव हैं इधर उधर हम लिख सकते हैं। क्रम जब मैंने आपको बताया था ऑर्डर, तब मैंने बताया था कि उसके जो क्रम हैं उनकी जो स्थिति है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 3, 5, 10 लिख सकता हूँ। भाई ये दोनों बराबर होंगे। भाई आप 5, 10, 3 लिखो या 3, 5, 10 लिखो, कोई बात समुच्चय में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो अब दिख गया, जो इसमें नंबर हैं वही अवयव हैं, वही इसमें अवयव हैं, ठीक है। दोनों में अवयव की संख्या 3 है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 पहली कंडीशन सही हो गई, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको। दूसरी कि सेम है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोनों में अवयवों की संख्या सेम है और एक जैसे अवयव हैं। तो ये कैसे हो गए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए और बी कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हमारे पास में दिया, दूसरा उदाहरण है कि S1 है कोई सेट, ये दिया 1, 2, 2, 3, ठीक। और S2 है x, ऐसे x -2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और एक हमारे पास में सेट और दिया है S3 समुच्चय दिया है, ये दिया 3 और 2, 1, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन से बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो पहला वाला तो पहले सही से लिख लो, मैंने बताया था इसको सही से लिखना। क्या मतलब कि 1, 2, 3, भाई ये दोनों दो बार आया तो उसको एक ही बार लिख दिया। देखो अब यहाँ से एक चीज़ तो सामने दिख गई कि जो S1 है और S2 है, S3 देखो इसको भी मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1, 2, 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। भाई अभी बताया था पिछले वाले में कि इनकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से सिंपली दिख गया कि S1 तो बराबर है S2 S3 के, क्योंकि जो ये एलिमेंट हैं वो ये एलिमेंट लिखे हुए हैं अवयव, तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन S2 में थोड़ा सा पंगा है। पंगा ये है, देखो S2 की अगर बात करूँ तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, तब हमें पता करना पड़ेगा कि x के मान कौन कौन से आने वाले हैं। तो x² -2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने, तो वो तो आपने 10वें में अच्छे से सीख लिया होगा। तो x² -x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो x कॉमन ले लो तो x -1, इसमें से -1 कॉमन ले लो तो x -1 बराबर 0। पूरे में से देखो x -1 कॉमन है तो x -1 कॉमन ले लो और यहाँ से बचेगा x -1 बराबर 0, ठीक है। तो देखो x बराबर कितना आ गया, 1, 1। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो ये दूसरा जो सेट, इसमें सिर्फ एक अवयव है। तो ये ना तो S1 के बराबर है और ना S2 के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या होगी, x जो S1 है वो S3 के बराबर है, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं। देखो ये अगला उदाहरण है। इसमें बोला है कि A हमारे पास में सेट ये है और B समुच्चय ये दिया हुआ है। तो बताओ, ये पूछ रहा है क्या ये समान है, अगर हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों, ठीक है। तो इसका तो देखो सिंपल है। इसका पहले A तो दिया हुआ है कि इसमें 2,3 अवयव हैं,
लेकिन इसको हमें हल करना पड़ेगा, इस समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है, बोला है कि जो x है वो इस समीकरण का हल है। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो हल है। ठीक है, तो x ऐसा होगा जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो इसको पहले हल करते हैं। इसको उठाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हल करो, x प्लस 3 दूनी 6। अब ये उम्मीद करते हैं भैया आपको ये तो आते ही होंगे। नहीं, अगर ये नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है, आपको सीखना पड़ेगा। आपने 10वीं में फिर 10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये समीकरण को हल करना है तो बच्चों वाला खेल है, कक्षा 7-8 में भी पढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर देखो x तुम बाहर निकाल लो, x प्लस 3 और प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो देखो x प्लस अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। अब ये मत बोलना बहुत तेज़ कर रहे हो सर जी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, ये कक्षा 8 की 9 की चीज़ें हैं, ये मैं आपको यहाँ कैसे बता सकता हूँ। यहाँ हम 11वीं का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा, x बराबर 1 तो -3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा -2। 1 2 आ गया, 1 आ गया हमारे पास में 3। तो जो ये सेट तो बन गया है b, तो b बराबर कौन कौन से एलिमेंट आ गए हैं, -2 और -3। तो भैया देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -3 है। तो e बराबर तो कतई नहीं है। बराबर की कंडीशन क्या होती है कि दोनों में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समान नहीं है। ये सवाल हो गया आपका। ठीक है, एक सवाल देखो इसी में और दिया हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उदाहरण कतई क्लियर हो जाना चाहिए एकदम से, वरना कहोगे कि सर क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। एक एक बात समझ में आएगी, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, देखो एक्स शब्द फॉलो, LOW फॉलो। ठीक है, फॉलो का एक अक्षर है। ठीक है जी, ये पहला सवाल, ये पहला हो गया। इसी में बी दिया है, वाई शब्द WOLF वॉल्फ का एक अक्षर है। ठीक है, तो देखो पहले तो इसको लिख लो सही से। देखो ए क्या होगा, ए तुम्हारे पास में क्या आएगा, ए तुम्हारे पास में। अब देखो इसको पहले समुच्चय के रूप में लिखो, तो समुच्चय को इसको अलग अलग लिखना है। तो जब भी कोई शब्द दिया हो तो उसके लेटर्स को अलग अलग लिखना होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया समुच्चय में। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले एफ लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, एल एक बार लिखोगे, फिर ओ देखो फिर से अगर नहीं लिखेंगे डब्ल्यू लिख देंगे बस। अच्छा, बी कैसे लिख दोगे, बी तो बी में देखो डब्ल्यू आ गया, ओ आ गया, एल आ गया, एफ आ गया। अब पूछ रहा है क्या ये समान हैं, क्या ये समान हैं। अब देखो बेइज्जती मत करवाना, ये तो सिंपली दिख रहा है। देखो एफ इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है। 4 एलिमेंट हैं, 4 अवयव हैं और चारों एक जैसे हैं, तो ये कैसे हो गए, समान। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा देखो जी एक चीज़ और समझो, एक उदाहरण और है, ये अच्छा उदाहरण है, मैं आपको इसका बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये उदाहरण है, अब ये अच्छा उदाहरण है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। देखो जो प्रश्नावली है उसके आप खुद सवाल करना, आराम से बनेंगे। वरना अगली वीडियो में मैं आपको उसके सारे क्या मतलब अच्छे अच्छे जो सवाल हैं जो आप पे बिल्कुल नहीं बनेंगे वो आपको मैं करवाई दूँगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। बाकी आप लोग ट्राई करना, इस वीडियो के बाद में आराम से बनेंगे सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल, खैर ये सवाल देख लो। ये बोल रहा है ए में 0। अब देखो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, आप बोलोगे 0, देखो एक अवयव है तो ये रिक्त समुच्चय तो नहीं हुआ।
ठीक है। तो इसमें एक अवयव है, यानी ये कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट है, यानी एक अवयव है इसमें। खैर यहाँ पर वो नहीं पूछा, यहाँ पूछ रहा है क्या ये बराबर हैं, तो हमें वो बताना है। अब देखो इसमें, देखो ध्यान से समझना, अब इसको नंबर लाइन से ज़्यादा अच्छे समझोगे। जैसे देखो यहाँ पर ये 0 होगा, 5 इधर कहीं होगा, सपोज यहाँ पर मैंने मान लिया 5 और यहाँ 15 होगा, ठीक। तो ये बोल रहा है इस सेट में, इस समुच्चय में ऐसे एक्स आएंगे जो 5 से कम होंगे और 15 से ज़्यादा। यानी 5 से, देखो अगर मैं 5 से कम की बात करूँ तो इधर होने वाले हैं भाई, 5 से कम इधर ही होंगे, और 15 से ज़्यादा इधर साइड में होंगे भाई। 15, 16, 17 उधर ही अगले ही तो होंगे ज़्यादा। ये देखो ज़्यादा 5 से, बहुत सॉरी, एक्स की जो एक्स का मान है वो 15 से ज़्यादा, तो 15 से ज़्यादा उधर ही होंगे और 5 से कम इधर साइड में होंगे, ठीक। मेरे ख्याल से ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब बोल रहा है कि बताओ ऐसे कौन से एक्स हैं जो इन दोनों, देखो यहाँ पर ये और लगा हुआ है, और का मतलब अभी भी मैं समझाऊंगा। इस और का मतलब ये होता है कि दोनों कंडीशन को संतुष्ट करें, ऐसे एक्स हमको लेना है। तो भाई ऐसा एक्स कौन सा आएगा, इसमें से आने चाहिए भाई, इसमें से आने चाहिए, लेकिन इसमें से ये दिया नहीं, बोला हमें 15 से कम लो, हाँ 15 से ज़्यादा लो नंबर, और 5 से कम लो। तो भाई दोनों, एक नंबर ऐसा तो हम चुन नहीं सकते जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी दोनों कंडीशन को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर 6 ले लो, तो देखो 6 हमारा सही है कि हाँ भाई 5 से जो एक्स है वो, देखो ना तो ये 5 से कम है ना 15 से ज़्यादा है, तो ये हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि 4 ले लूँ, ठीक है, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर देगा कि 5 से कम है। क्या ये 4 15 से ज़्यादा है? नहीं है। चलो आप बोलोगे सर 16 ले लो, अच्छा आपकी बात मान लेते हैं, 16 ले लिया, तो ये 15 से तो ज़्यादा है, हाँ ठीक बात है। क्या ये 5 से छोटा है? नहीं है, 5 से कम थोड़ी है। ऐसा हमको नंबर लेना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो कोई सा भी नंबर लेंगे वो एक को कर जाएगा। कभी कभी जैसे मैं यहाँ पर 7 ले लूँ या 6 लिया था यहाँ पर, तो 7 किसी भी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये फाई समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय बी। और ए हमारे पास में कैसा है, ए हमारे पास में एकल समुच्चय है। तो क्या ये बराबर हैं? जी नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। ये हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1B यानी 1B करेंगे, ठीक है। उसके कुछ सवाल हैं वो करेंगे, और आप लोग हल करने का प्रयास करना। अगर नहीं बनेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो में फ़िलहाल तो हम उसको करेंगे। तब तक के लिए बाय।